बहुत खुशी की लहर दौड़ेगी और आगे आने वाले वक्त में बीजेपी का बोलबाला और अच्छा रहेगा। जी हम तो मोदी जी को सलाम करते हैं जिसने पूरे देश को अच्छा खुशहाल कर रखा है। और अब जो हमारे सबसे बड़ी खुशी है कि जो इसने हमारी नहर परियोजना की जो शिलान्यास किया जी मोदी जी के लिए बिल्कुल भाई, इस वीडियो को है ना भर भर कर शेयर करते रहे। किया है, बहुत अच्छी बात है। पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी, हमारी फसल की आमद बढ़ जाएगी। जी किसान के अंदर आवागमन ज़्यादा होगी, खुशहाली होगी। और हम तो इस बात से बहुत खुश हैं और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल अगर जल्दी से जल्दी हमारी नहर परियोजना और पानी की व्यवस्था जल्दी लागू कर दे और जल्दी हो जाएगी तो आने वाले दिनों गांव जिलोता, अच्छा तहसील किशनगढ़, जी खैरतल जिला भी खैरतल। जी, क्या बात है, तहसील को भी भूल रहे हैं, तहसील को जिले को भूल रहे हैं। लटकी हुई है ना, इसलिए लटकी हुई है, लेकिन कहीं नहीं जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। खैरतल तिजारा जिला यथावत रहने वाला है। आपको एक खुशखबरी और सुना दे। और दूसरी खुशखबरी ये कि कल मोदी जी आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो पानी की किल्लत है उसको बारीकी से समझा। और सभी किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है साहब कि सभी के घर घर पानी भी होगा। और भाई नहर परियोजना है, एक बार ताली बजा दीजिए मोदी जी के लिए। बिल्कुल भाई, इस वीडियो को है ना भर भर कर शेयर करते रहे, क्योंकि जो सराहनीय काम जो ये बीजेपी सरकार ने किया है, मैं कोई ये नहीं है कि कांग्रेस की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन जो वर्तमान में जो सरकार है बीजेपी सरकार, केंद्र में भी बीजेपी है और भाई राज्य में भी बीजेपी है, लेकिन किसानों के लिए जो सराहनीय काम किया है। कल मोदी जी जयपुर आए थे और जयपुर आने के बाद उन्होंने यहाँ पर जो नहर परियोजना का शिलान्यास किया समझो, या फिर उसका उद्घाटन किया समझो। अब हर किसान को परेशानी नहीं होगी। और मेरे हिसाब से आने वाले दिनों में जब यार यहाँ पर 800 फीट नीचे पानी है, उसके बावजूद यहाँ पर 3.5 लाख कट्टों की आमद होती है, तो जब यहाँ पर पानी आ जाएगा तो यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी। मेरे साथ में यहाँ पर बिल्कुल मेरे साथ में यहाँ पर व्यापारी जुड़े हुए हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे, फिर भाव के बारे में भी बात करेंगे। सर कमरुद्दीन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल मोदी जी ने पानी के लिए घोषणा कर दी और शुरुआत भी कर दी है। क्या लगता है कि जब यहाँ पर नहर परियोजना आएगी तो किसान को किस नज़रिए से देखते हैं, क्योंकि आप भी एक किसान के बेटे हैं? अगर जब मोदी जी ने जो शिलान्यास किया है, बहुत अच्छी बात है। पानी की किल्लत खत्म हो जाएगी, हमारी फसल की आमद बढ़ जाएगी। जी किसान के अंदर आवागमन ज़्यादा होगी, खुशहाली होगी। और हम तो इस बात से बहुत खुश हैं और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल, अगर जल्दी से जल्दी हमारी नहर परियोजना और पानी की व्यवस्था जल्दी लागू कर दे और जल्दी हो जाएगी तो आने वाले दिनों में हमें बहुत बहुत बड़ा फायदा मिलेगा जी, और अच्छा लाभ मिलेगा। हम बात करें यहाँ पर जब पानी 450, 500, 800 फीट तक नीचे है, और जब खैरतल मंडी ने एक अपने आप में नाम कमाया है, और जब यहाँ पर हर घर पानी होगा तो क्या स्थिति होगी? नहीं, बहुत खुशी की लहर दौड़ेगी और आगे आने वाले वक्त में बीजेपी का बोलबाला और अच्छा रहेगा। जी हम तो मोदी जी को सलाम करते हैं जिसने पूरे देश को अच्छा खुशहाल कर रखा है। और अब जो हमारे सबसे बड़ी खुशी है कि जो इसने हमारी नहर परियोजना की जो शिलान्यास किया है जी, उसको बार बार धन्यवाद देते हैं हम लोग। अब अपन करते हैं यहाँ पर प्याज के भाव के बारे में बात। क्या कुछ आमद रही मंगलवार को कल आमद रही करीब 25-30 हज़ार कट्टे होंगे जी, और भाव रहा है ऊंचे में 15 रुपए से लेके 25-26 रुपए। आज की हम बात करें, आज बुधवार हो चुका है, क्या लगता है कि जो आप 25 से 30 रुपए के समथिंग का जो रेट बता रहे हैं, वो 15 रुपए से 30 रुपए तक का, तो क्या भाव बढ़ने की उम्मीद लगाते हैं या फिर भाव गिरेगा? नहीं, भाव बढ़ने की तो नहीं है। अगर स्थिति यही भाव समथिंग यही डटा रहे तब भी किसानों को अच्छे पैसे मिल रहे हैं। बाकी क्या है, जो कोटा है, इंदौर है, और महुआ है, नासिक है, बाहर की जो आवाक है ना जी, उससे माल वहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमारा खैरतल का माल थोड़ा डाउन हो रहा है और डाउन ही रहेगा।
खैरतल का क्या सभी जगह भाव डाउन दिख रहा है? डाउन है, लेकिन खैरतल तो एक प्रसिद्ध जगह हो गई, नाम हो गया खैरतल हलवा। बिल्कुल बिल्कुल। सब आप क्या कहना चाहेंगे, किसानों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले शुभ नाम बताइए अपना, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप भी। सुनील कुमार। सुनील जी, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं किसानों को? संदेश ये है कि भाई भाव बढ़िया चल रहा था, अब तो जी कम हो गया। और भाई जो थोड़ी घनी प्याज है उनको लिया और बेच दो। कमरू भाई साहब, हम बात करें अभी कितना % प्याज बाकी है मेवात की? 30% है अभी, 30% का है। लेकिन उन किसानों का क्या होगा जो आस लगाकर 40 रुपए की बैठे थे? अब वो तो लेकिन अब क्या करें, ये तो नसीब है, जो नसीब में किस्मत लिखा है है अपनी। वही मिलता है। नसीब से कम, किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल सही कहा, नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, सिर्फ कर्म करते जाओ। खान साहब नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम श्री नूरदीन है। नूरदीन जी, कौन से गांव से आते हैं अपन? नाम से तहसील। तिजारा से आए हैं भाई, तिजारा की तरफ से आप आए हैं। तिजारा की तरफ तो माल बिल्कुल फिनिश सही है, मेरे हिसाब से माल है भी नहीं, 8-10% होगा बस। 8-10% रहा है। लेकिन क्या कहना चाहेंगे इस भाव को देखकर? क्या आप भी ऐसी आस लेके बैठे थे कि यार 40 का तो भाव हमको मिलेगा ही मिलेगा? इसी कारण मतलब जमींदार ने थोड़ी थोड़ी प्याज पीछे रोकी ही। अच्छा। भाई हमारा बड़े चलवांडे भी बड़े मीठ में हो जाए वो। अच्छा, मीठा के बजाय कड़वा हो जी। ऐसी बात है। अब तो पर भाई धन्यवाद है भाई, जो जैसे कर्म में लिखो वैसे तो भाई मिलेगा भाई। लेकिन खान साहब मैं देख रहा हूँ कि जिन किसान भाइयों की प्याज अच्छी बिकी है, खान साहबों की, जिन्होंने अगेती प्याज थी उनका तो सबको अच्छा भाव मिला है। लेकिन खान साहबों के अंदर एक चीज़ और है कि जब किसी भी फसल का भाव मिलता, क्योंकि मुख्य फसल है ये भाई, इसी के ऊपर पूरा यानी कि पूरी शादी की बात करें, पूरा परिवार का खर्चा एक लाल प्याज के ऊपर डिपेंड रहता है, क्योंकि मुख्य फसल है। मुख्य फसल है। अब लोग थार लेके आ रहे हैं। ये थार तो सर ऐसी बात है भाई, अब कुछ पैसा 2 नंबर का भी आदमी बना रहा है। अच्छा। थार घनी वहाँ में सुबह मेहनत करो। नहीं, जब मेरी बात हुई थी काफ़ी किसान भाइयों से, तो वो कह रहे थे कि भाई हमारी प्याज अच्छी बिकी है, इस वजह से हम थार लेके आ रहे हैं। हाँ तो वही तो क्या कहना? भाई थार लाना तो खुशी की बात है। तो भाई अच्छा। अगर हकलाल की रोजी में से थार ला रहा है, बिल्कुल। अच्छी खुशी की बात है। नहीं, आप ये कह रहे थे ना 2 नंबर के, वो क्या कहना चाह रहे अब हैं? तो सर बात तो सच्ची है, ये जो थार आ रही है, बड़ी बड़ी गाड़ी आ रही है, अच्छा। आदमी घर से ले रहा, मतलब वो तो 2 नंबर का ही पैसा नहीं। क्या? उनका पैसा 20-22 लाख रुपए की थार आ रही है। वो बात कह दीजिए आप, जो टटलू काटने वाली बात है। हमने तो 2 नहीं, नंबर कई ही मान ऐसे भी रखा है। हैं जो हाँ। जिनके पास मालिक ने दे रखा है, वो ले भी लेते हैं घर से। देखो सब 5 उंगली एक सार नहीं होती। इंसान नहीं होती है। बाकी फिर भी ये है, इस टाइम प्याजों की खुशहाली बहुत अच्छी रही है किसान के लिए। हाँ, अच्छी रही। और मैं- आने वाले भविष्य में भी प्याज की उम्मीद करके बाकी किसान हैं जिन्होंने नहीं बोई है, जी। वो आने वाले जमाने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि हम भी प्याज बोके और आगे खुशहाल रहेंगे और अच्छा भाव। नहीं, ये तो सही बात है, लेकिन क्या है कि अब की बार भाव भी काफ़ी अच्छा चला है। और मैं देख रहा हूँ कि देखो, अगर जो अपन मेवात की बात करें तो मेवात के अंदर सर्दियों में शादी नहीं होती थी, सिर्फ रमजान का महीना आता था, या तो उससे पहले होती थी या फिर उसके बाद होती। लेकिन अब की बार देखिएगा आप, खुद आपके पास निमंत्रण आ रहे होंगे, आपकी रिश्तेदारी में सर्दियों में लोग शादी कर रहे हैं। हाँ, सब पैसे की आवक हो नहीं गई। पहले इंतजार करते थे भाई बैसाख में मेरे सरसों और गेहूं फसल उठेगी। अच्छा। अब इसलिए क्या है कि सबसे मुख्य फसल जो प्याज की है, अच्छा, उसने आंधाधुंध पैसे बनाए, 1.5-2 लाख रुपए बीघे के पैसे बनाए। बिल्कुल हाँ, तो इसलिए जब पैसे पास में आ गए तो किसानों को भी उमंग हो गई प्याज बिल्कुल। वाली करने की। तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं किसान को कहने का मतलब काफ़ी अच्छा 2024 के अंदर लाभ मिला है। और भाई मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो अब की बार 2024 थी, मेरे हिसाब से सभी सब्जियों के भाव अच्छे मिले। सब्जियों के भाव अच्छे रहे। चाहे किसी ने पालक भी लगाया है ना, तो उसने भी अच्छा बेचा है। अच्छा बेचा। 2024 का लक्ष्य किसान के हक में अच्छा रहा। इस साल बारिश भी अच्छी रही, जी क्या करो? पानी कुओं में बन गया। अब मेरा गांव जिलोता है जी, जिसमें पानी बिल्कुल नहीं था। थोड़ा सा वहाँ एक ट्रैक्टर BJP लगवा दो, मैं सरकार, साधना भी करूँ जब हमारा तक फुर्सत MLA राम हेत जी रहे थे जी 10 साल, जी 2 पीरियड रहे थे। उस टाइम उसने
हमारे गांव में 2 करोड़ रुपए कम से कम लगवाए थे। अच्छा। जो पहाड़ों के खोड़े थे ना, उनके सामने बड़े बड़े अच्छा, अच्छा। लगवाए। और उस जब तक बारिश नहीं हो पाई जी। और अब बारिश होने से वो पानी रुक गया, यानी सीवर बन गया। वो बहुत सराहनीय काम रहा। हाँ, उसका जो इतना लाभ मिला, मेरे गांव में 150 और 200 फुट पे पानी का चौवा आ गया। बताओ। 800 नीचे से 200 पे आ गए। यानी कि सरकार चाहे कुछ भी कर सकती है। कर सकती है। और सरकार की जो देन है, हमारा जो जीवन है बहुत अच्छा रहा है। हमें पानी मिलने से हमारे गांव में बहुत प्याज है, कम से कम नहीं तो 700 बीघा बिजाई हुई है प्याज। 700 बीघा प्याज है। और जो इन्होंने जो कल मिशन छेड़ा है ना, जो मोदी जी आए थे, और मेरे हिसाब से तो किसान के हित के लिए तो ये मान लो कि स्वर्णिम अवसर है ये किसानों के लिए। तो किसानों को क्या चाहिए? पानी और मेन पानी किसान को। और फिर क्या है कि हमें तो पानी, बिजली, लाइट सुविधा सबसे बिल्कुल। अच्छी बात है। हमें तो वही सरकार अच्छी है जो हमारे किसान के हित में होगी। किसान के हित कोई में। भी हो। कोई भी लाइट भी दिन में कर दी। हमें किसी से बिल्कुल। भेदभाव नहीं है सरकार से। बिल्कुल सही हमारी बात। सोचे कि हम उनकी सोचे। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई किसान की पहली पुकार थी, क्योंकि वीरान खेती पड़ी थी यहाँ पर। खेत वैसे जो बंजर बोलते हैं ना उसको, बंजर हो गए थे खेत। और इधर से अगर जो अपन बांदी कुई की तरफ जाते हैं तो वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। हम आपके चैनल से जी एक रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, सरकार को संदेश देना चाहते हैं जी कि हमारे गांव में जी जो जंगली सुअर हैं जी वो इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि हमारी फसल को नष्ट कर रहे हैं। जी अगर ऐसा ही आतंक रहा जंगली सुअरों का जी तो हमारे बच्चे पालने भारी मुश्किल हो जाएंगे। इतना भारी है। हमारा निवेदन है कि या तो वन विभाग वालों से जी या वो कुछ भी तरीके से इनका पाबंद किया जाए ताकि जी। हमारी फसल बचे, नहीं तो हमारी फसल बर्बाद है। बिल्कुल सही। प्याजों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो सिरसों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। और अब आगे जो गेहूं की फसल आएगी उसको भी नष्ट करने पे आ रहे हैं। बिल्कुल जड़ से खत्म कर रहे हैं। अगर कोई भी पशु अगर ऊपर से खाएगा तो पेट फूट जाएगा, लेकिन ये जड़ से खत्म कर रहे हैं। जड़ से खत्म होने के बाद में कोई उम्मीद नहीं होती फसल। बिल्कुल फसल की कोई उम्मीद नहीं होती। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि सभी गांव वाले मिलिए, एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपिए, कलेक्टर साहब को यहाँ से ज्ञापन सौंपिए, तब देखते हैं वो क्या एक्शन लेते हैं। भाई किसान की तो बात सुनेंगे ना, पूरे गांव की तो सुनेंगे वो। कुछ ना कुछ इस चीज़ का सोल्यूशन जरूर निकलेगा। तो भाई यहाँ पर खैरतल मंडी के अंदर में आया हुआ था तमाम व्यापारी भाई। ये क्या नाम बताया? कमरुद्दीन जी है, इनकी ये फड़ है। ये भाई भी फड़ मालिक है। और भाई ये आपको मैं बात बता दूं, यहाँ से अलवर तक से माल खींच रहे हैं। यानी कि इनका माल है ना अलवर से भी यहाँ आ रहा है खैरतल, गोविंदगढ़। अच्छा तेरा इधर यानी हर जगह का माल। ये समझो कि नेशनल मंडी खैरतल बन चुकी है। खैरतल मंडी नेशनल बन चुकी है। किसानों के विचार आपने सुन लिए कि भाई यहाँ पर किसान जो मोदी जी की जो योजना है उनसे काफ़ी खुश है। दूसरी बात हम करते हैं भाव की। भाई भाव 40 तो पार नहीं हो रहा, लेकिन 1500 रुपये से लेके 15 रुपये से लेकर के 10 रुपये से, यानी कि 10 से 25 10 रुपये से 25 रुपये किलो तक का यहाँ पर भाव देखा गया। हम बात करें अलवर की तो भाई अलवर भी स्थिति सेम यही बनी हुई है। हम बात करें दिल्ली की तो दिल्ली भी स्थिति सेम यही बनी हुई है। हम बात करें इंदौर मंडी की तो वहाँ पर भी स्थिति ये बनी हुई है। कोटा मंडी की बात करें, जयपुर मंडी की बात करें, भाई ये मत समझिए कि आप खैरतल मंडी के अंदर ही मंदा है। सभी जगह मंदा है। बढ़िया टॉप प्याज है, मोटी क्वालिटी की, वो तो 30-32 वो तो देखो जैसी क्वालिटी आएगी ना माल उसी हिसाब से बिक रहा है। लेकिन तमाम जानकारी मैंने आपको दे दी। आप इनके विचारों से कितने सहमत हैं हमें कमेंट करके बताइए। और कौन सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी बताइए। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ताज़ा जानकारी के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से, सभी व्यापारियों से निवेदन चाहूँगा कि हमें इजाज़त दी जाए और इस वीडियो को भर भर कर शेयर किया जाए। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। और भाई जय जवान जय किसान।